Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और एक बार और खुदावंद के जिंदा कलाम को लेके आपके पास आने में खुदावंद ने हमें जो बरकत दिया है, हम पर उसने मोहब्बत किया है और उसकी फजल के लिए आज मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले 5 दिनों में हम खुदावंद की फजल अर्थात द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में हम सीख रहा था। इट वाज टेकन ऑलमोस्ट 5 days, एवरी डे 1.5 hour, हर दिन 1.5 घंटे से ज्यादा 5 दिन हमने लिया है। आज हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 36 में से पढ़कर इसे हाउ टू रिसीव द प्रॉमिस ऑफ गॉड, खुदा की वायदों को कैसे हम पूरा करेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 36 आयत, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करे। आज की आयत में 2 चीजें हैं, एक खुदा की मर्जी, दूसरा खुदा की वादा की हुई चीजें। ध्यान से सुनना, खुदा की मर्जी पूरा करके खुदा की वादों को हासिल करना। 2 टॉपिक है, दोनों टॉपिक आज नहीं लूंगा। आज एक बात हम सीखेंगे, खुदा की मर्जी क्या, व्हाट आर द विल ऑफ गॉड। आप लिखने पढ़ने के लिए तैयार है तो हम कलाम में चलेंगे। हमें देखो इस आयत के अंदर 2 बातें मैंने बताया कि क्या है, एक खुदा की मर्जी को पूरा करना है, पूरा करेगा तो ही खुदा की वायदे को, वादा की हुई चीजें मिल पाएगा। खुदा की वादा क्या है मुझे देखिए, पाक कलाम, जिंदा पाक कलाम के अंदर 32,000 वादे हैं, 32,000 वादे। लेकिन उस वादों के अंदर, पुराने अहदनामे के अंदर कुछ खास वादे हमारे लिए किया है। जैसे कि अब्राहम से कहा था, मैं तुझे एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, तेरे संतान को मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम बढ़ाऊंगा और तुझे एक वादा के देश दूंगा। 3 वादे किया था अब्राहम से। लेकिन अब्राहम के संतान जो इस्राएल है पुराने नियम के, उस इस्राएल को कहा मैं एक राजा दूंगा जो दाऊद के सिंहासन पर हमेशा रहने के लिए एक राजा दूंगा। और उसी इस्राएल को एक और वादा किया था, तुम्हें एक देश दूंगा, उस देश का नाम है कनान के देश। इसके मतलब पुराने जमाने में, पुराने नियम में 2 वादे थे, एक कनान का देश, दूसरा उस पर राज करने वाला एक राजा। लेकिन नया नियम में, ध्यान से सुनना, नया नियम में खुदा ने हमें बहुत सारे वादा किया। उन वादों को हम कल सीखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। नए नियम में खुदा ने हमें वादा किया। मैं आपको जज्बे को समझ कर मैं 1-2 चीजें बताता हूँ। नया नियम में खुदा ने हमें क्या वादा किया, खुदावंद की बादशाहत, यानी स्वर्ग के राज्य। नंबर 1 स्वर्ग का राज्य, नंबर 2 पवित्र आत्मा, पाखरू। खुदा ने पहले क्या बोला, परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन करो ताकि उसी में दाखिल हो जाए। दूसरा तो क्या कहा, फिर कहा यीशु मसीह ने, मैं पिता से विनती कर कर आपके लिए एक ऐसा मददगार को भेजूं जिसका नाम है पाखरू, यानी पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने दान और वरदानों को भेजा। दान और वरदान, पवित्र आत्मा के साथ दान और वरदान। और यीशु मसीह ने कहा मेरे जाना तुम्हारे लिए फायदा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ताकि जहां मैं बैठूं वहां तुम्हें भी बिठाऊंगा। यानी हम वचन को अंदर अब जाएंगे, एक दिन हम उसी विषय पर पढ़ेंगे। यानी परमेश्वर के राज्य यानी आनंद जीवन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाकत ना हो बल्कि अवधि जीवन यानी इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। यह पुराने नियम के लोगों को अनंत जीवन की वादा नहीं था, उनको स्वर्ग राज्य की वादा नहीं था, उनको पवित्र आत्मा की वादा नहीं था, खुदा के साथ बैठने की वादा नहीं था। देखिए कितने कितने बातें। लेकिन हमें खुदा के करीब बैठ सके। कल परसों हम सीख रहे थे उसकी अनुग्रह की फजल के सिंहासन के पास नजदीक आ सके। पुराने नियम के लोग कभी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था, उनको सिर्फ आंगन तक आ सकते थे। पुराने नियम के मंदिर में 3 भाग होते हैं, आंगन, एक पवित्र स्थान, दूसरा अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। आम लोगों को आंगन तक आ सकता है, काहिनों को, याजकों को पवित्र स्थान तक जा सकता है। लेकिन परम पवित्र स्थान में साल में एक ही बार महायाजक जो सरदार काहिन करता है, वो अपने लिए भी और पूरी सभा के लिए पाप की प्रायश्चित के लहू को लेकर डरते कांपते पवित्रताई के साथ उस परम पवित्र स्थान में एक बार के लिए साल में एक बार दाखिल होना था। लेकिन नया नियम में हमें हर किसी समय पर 24 घंटे 7 दिन पूरे 365 दिन पूरे जीवन भर किसी भी समय सुबह हो शाम हो रात हो दिन हो धूप हो बारिश हो हर वक्त उसके कदमों पर जाने का हमें हियाव और अथॉरिटी और प्रॉमिस खुदा ने हमें दिया है। So we are more precious than the Old Testament people. पुराने हतनामे के लोगों से भी we are more precious. हम ज्यादा अनमोल लोग हैं। उन लोगों के लिए खुदा ने अपने बेटे को नहीं बख्शा, हमारे लिए खुदा ने अपने बेटे को बख्शा है। उनके लिए यीशु मसीह ने मार नहीं खाया, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मार खाया। उनके नजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर नहीं हुआ, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मरा है। हालेलुया। और कितने 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 वादा है हमारे लिए। हालेलुया। और हमें जीवन के मुकुट वादा किया है। नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह ने जीवन के मुकुट वादा किया। आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री 12 एक तो आज पढ़ लिया, हम जल्दी फिर आगे जाएंगे। याकूब की पत्री 12 जेम्स चैप्टर 1 धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। That God has promised the crown of life for those who are belongs to Him. खुदा ने अपने लोगों के साथ प्रतिज्ञा किया है, प्रॉमिस किया है, ताकि मैं आपको जीवन का मुकुट दूंगा। तो हम कितने खुश नसीब वाले हैं। पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में कोई मुकुट कोई क्राउन के बारे में जिक्र नहीं। पूरी क्राउन नए अहदनामे में है, नए नियम में है। नाम मुरझाने वाले ताज, जलाने के ताज, जीवन के ताज, इस तरह अलग अलग क्राउन के बारे में हम कलाम में सीखते हैं। खुदा ने वादा किया है कि मिलेगा आपको
जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? जो आनंद जीवन में दाखिल होगा उनको मिलेगा। किसको मिलेगा? जो कष्ट को, जो क्लेश को सहन करेगा उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। अब मुकुट के बारे में फिर कभी दिन सीखेंगे। आज हमें यह सीखना है परमेश्वर की इच्छा को क्या क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है, और हम कैसे खुदा की प्रतिज्ञा को पूरी करना है। इसलिए हम थोड़ा प्रतिज्ञा के बारे में कह रहा हूं। तीतुस की पत्री पहले अध्याय दूसरे अध्याय पढ़ी, तीतुस चैप्टर 1 वर्स 2। उस अनंत जीवन की आशा पर, क्या क्या क्या? उस अनंत जीवन की आशा पर, अनंत जीवन की आशा, उस अबदी जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। परमेश्वर की एक क्वालिटी वो है, ही कांट से लाई। हमारे खुदा कभी झूठ ना बोल सकते। दुनिया की बाकी जितने भी लोग हैं वादा करते हैं, वादे को तोड़ता है, लेकिन हमारे खुदावंदों का खुदा कभी झूठ नहीं बोल सकते। उसने हाँ कहा, हाँ, उसने क्या वादा किया? अनंत जीवन की वादा किया। विश्वासी लोगों को इन बातों को सीखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया की कोई दौलत की वादा नहीं किया, आपको अनंत जीवन की वादा किया। एटर्नल लाइफ God has promised to you, not for any material things, but God has promised the eternal life for you and me. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अब एक और वादा है परमेश्वर की। इब्रानियों के पत्री 4 की पहली आयत है, 4 की पहली आयत, उसी में क्या वादा दिया हुआ है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। 4 की पहली आयत, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, God has given the promise to enter the Sabbath, enter the rest of the Lord. खुदावन के विश्राम में, अनंत जीवन के विश्राम में। मैं बताता हूं, पुराने नियम में 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन उनको विश्राम का दिन था। 7वां दिन उनको आराम करने के दिन था। लेकिन नया नियम में 7वां दिन का आराम नहीं, ना पहला दिन का आराम है, बल्कि खुदावन कहता है अनंत जीवन के विश्राम में, for eternal life, rest forever। हमें आपकी जीवन की उस आराम में प्रवेश करने का वादा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने बहुत सारे वादा हमारे लिए किया है, उसमें हमें फिर खुदा ने दूसरे पत्रस पहला अध्याय 4 आयत में खुदा ने वादा किया हुआ है। 3 का 4 और 9 आयत में वादा किया हुआ है। यदि आपने लिया तो कोई पढ़ सकते। दूसरे पत्रस पहला अध्याय 4 आयत। थैंक यू जीसस। हमें देखो, हमें जीने की आशा होना चाहिए कि नहीं? कोई पूछेगा आपके विश्वास के मतलब क्या? आप इस मसीह के पीछे चलने से, इस मसीह संगति में जाने से, दुनियादारी को छोड़कर या खुदा खुदा करके चलने से आपको क्या मिलने वाला है? तो आप क्या बोलेंगे अपने रिश्तेदारों को, आपसे सवाल करने वालों को, आपसे मिलने वालों को क्या बोलेंगे? कम से कम इन बातों को नोट कर करके तो फट से हम जवाब दे सके हैं। हमें आनंद जीवन की वादा किया है, जो आपके धर्म में आपके साथ नहीं किया है। जो आपके जीवन की मुकुट की वादा किया है, जो आनंद जीवन में दाखिल होने वाले के लिए मेरे प्रभु ने दिया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। इस पर हमें दिनों तक चर्चा करना है। बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें ये पता करना बहुमूल्य प्रतिज्ञा क्या है और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा क्या है।
हम दुनिया की उन प्रतिज्ञाओं को पीछे चलता जिसकी कोई मूल्य नहीं है। खुदावंद का तो बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य आंकड़ा नहीं दे सके। हम किन चीजों के पीछे लगे हैं? हम इधर भटकते हैं छोटी मोटी चीजों की प्रतिज्ञा के लिए। वो किसी पादरी आया था, पवित्र ने मेरे को फोन पर बोला था तुमको वो मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। किसी पादरी आकर मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोला था तुमको वो मिलेगा, ये चीजें मिलेगा। तुमने जो भी बोला है दुनिया की चीजों को बोला, तुझे दौलत मिलेगा, तुझे गाड़ी मिलेगा, तुझे घर मिलेगा, अच्छी लाड़ी मिलेगा, अच्छी लड़का मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगा, यही बोला होगा। खुदावंद ने इसे कोई प्रॉमिस नहीं किया। उसने बहुत बड़ी और बहुमूल्य वादा किया है। हमें उसी पर मनन करना। आज सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हम इन वादों पर हमने फिर कभी सीखना है, चर्चा करना है। चलिए अब वापस चले, हम वादों पर जाएगा तो अब प्रभु की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। आज हम सीखेंगे खुदावंद की इच्छा क्या है। What is the will of God? हमने इब्रानी 10 के 36 में क्या पढ़ा? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, इच्छा को पूरी करना है। किसी माता पिता, दादा दादी, बुजुर्गों की इच्छा पूरी करना है तो पहले उसके इच्छा को जानना जरूरी है। समझ लीजिए कोई बुजुर्ग बीमार बिस्तर में पड़ा है, उनको पानी, चाय, दवाई, खाना टाइम पर देना है, लेकिन उस बुजुर्ग की इच्छा क्या है, कौन सी दवाई है, कौन से टाइम पर देना, कितनी मात्रा में देना, इस बात को ना जाने तो अब कैसे उनकी सेवा करोगे? उनके खाने की इच्छा क्या क्या है, कौन सी चीजें खाने का उनको इच्छा है, जब आप ना मालूम तो उनको इच्छा कैसे पूरी करोगे? ठीक उसी तरीके से सबसे पहले हमें खुदावंद की इच्छा को, खुदावंद की मर्जी को हमें मालूम करना है। What is the will of God? जब मर्जी मालूम हो तो फिर हम कोशिश करेंगे चलो हमें खुदा की मर्जी को पूरी करना है, खुदावंद की इच्छा को पूरी करना है। सो आज हम खुदावंद की कुछ मर्जी को हमें मालूम करना जरूरी है। क्या आप तैयार है? आर यू रेडी? ओके, नंबर 1, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 4 अध्याय 3 फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 3। पहला थिस्सलुनीकियों की खत 4 बाब 3 आयत। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। अर्थात क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। बस डेफिनेशन में हमें अभी जाना नहीं, अर्थात कैसे कैसा है वो आगे लिखा हुआ है। तो हम इसी को फोकस करें। द फर्स्ट प्रायोरिटी and the first and prime will of God is that we may sanctify. मनुष्य की पवित्रता ही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए कलाम में लिखा हुआ तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर की इच्छा यह है जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। देखिए आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ, उसमें से लिखते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
जैसे तेरी मर्जी आसमान पर है, वैसे उसी मर्जी धरती पर भी पूरी हो जाए। देखिए, खुदा ने हमें प्रार्थना सिखाया, दुआ सिखाया, उसी में खुदा ने कहा, क्या कहा? जैसे खुदा की मर्जी आसमान पर चलते हैं, वैसे जमीन पर भी खुदा उनकी मर्जी पूरी हो जाए। नामधारी मसीह लोग इस दुआ को मौखिक खंडित करके रखा है। होता रटन जैसे माना जपते वैसे माना जपते जैसे दुआ करता है, लेकिन ये लोग कभी भी ये नहीं सोचा, कभी भी ये नहीं पूछा आखिर खुदावंद की मर्जी क्या है भैया। बार बार ये करेंगे, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर हो वैसे धरती पूरी हो जाए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में हो जैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। भैया ये तो बता, मर्जी क्या? अरे ढूंढो, पाकरा में लिखा है। अभी आपने क्या पढ़ा थिस्सलुनीके में? हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके में आपने क्या पढ़ा? 4 की पहली आयत में, 4 की तीसरी आयत में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। पवित्र बनना ही परमेश्वर की इच्छा है। और आगे हम इब्रानियों में जाएंगे, वहां लिखा वो पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। विदाउट सैंक्टिफिकेशन नोबडी कैन सी द लॉर्ड। पवित्रता के बगैर हम खुदा को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। देखिए, निर्गमन 19 अध्याय में, खरोज 19 बाप में खुदा यहोवा मूसा से कहता है, आज से 3 दिन बाद मैं पर्वत पर आऊंगा, पहाड़ पर आऊंगा, तो 3 दिन तुम लोगों को जाकर कहना है और लोगों को पवित्र बनाना है। कोई मनुष्य या प्राणी पर्वत को ना छूना, पर्वत से दूर रहना, और सभी लोगों को तुम पवित्र करना, ऐसा लिखा हुआ। प्रचार करना खाली नहीं, बल्कि जिन लोगों को पवित्र करने के एक एक्शन होता है, उस कार्य को तुझे करना है। मालूम है मूसा ने उत्तर आकर लोगों को नरसिंह पुकार कहा, अपने आप को, अपने वस्त्र को धोकर अपने आप को शुद्ध करके पवित्र करो। कोई प्राणी पर्वत को ना छूना। तीसरे दिन परमेश्वर यहोवा पर्वत पर उतराएगा, पहाड़ पर आएगा। देखिए, पुराने नियम में किसी पर्वत को भी जो खुदावंद उतर आता था, पहाड़ के पास भी कोई आना है, पवित्र बनना जरूरी। आज हम कहाँ गए? पहाड़ के पास नहीं, हम किसी मूर्ति के पास नहीं, हम किसी तस्वीर के पास नहीं, हम किसी चौपाए कोई प्राणी जंतुओं के पास नहीं, बल्कि हमारे जिंदा खुदा के पास आया है, जो काबिले मुतलक बाप, जो खुदावंदों का खुदा, जो बादशाहों की बादशाह। हालेलुया। वो अव्वल और आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो हालेलुया जिंदा खुदा है, वो भस्म करने वाले आग है। उसके शब्द के सामने दुनिया कांपती है। लेबानोन की जंगल की वृक्ष पतझड़ करती है, हिरनियांग गर्भपात होती है, कादेश के मरुस्थल फट जाता है खुदावंद के शब्द के सामने। इतने सामर्थ्य रखने वाले, वो आसमान को चटाई के समान मोड़ता है, धरती के मिट्टी को अपने मुट्ठी में भरता है, समुद्र के पानी को अपने चुटकी में भरता है। हेलो, हमारा परमेश्वर बोलने में अच्छा है। परमेश्वर हो गया खत्म। उसकी
उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसकी प्रभाव हम उसको आंकड़ा नहीं दे सकेगा, इतनी महान है। दुनिया में बहुत सारे महान है, नाम से महान है, द ग्रेट लिखते हैं। लोग बातों से महान नहीं बनते हैं, बल्कि अपने कर्म से महान बनते हैं। हमारा परमेश्वर हालेलुया कर्म से भी महान है, उसका नाम से भी महान है। उसका नाम कहता है मैं हूं सो हूं, मेरा नाम यहोवा है। उसका नाम तमाम नामों से ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। उसका नाम पवित्र नाम है, उसका जैसा कोई नहीं। उसके नाम के सामने हरेक घुटना टेकते हैं, हरेक जुबान इकरार करते हैं और एक ही आवाज में कहते हैं यीशु ही खुदा है, यीशु जैसा और कोई नहीं। इतना महान है हमारा परमेश्वर। इतना भी अभी मेरे पास उतना शब्द नहीं है बोलने के लिए। हमारा परमेश्वर की महानता को मैं माप नहीं सकेगा। मैं एक चींटी के समान हूं जो समुद्र के किनारे बैठे हैं। ये महासमुद्र से भी बहुत गहरा है खुदावंत की कलाम। खुदावंत के कलाम की भेद इतना गहरा है तो उसकी मोहब्बत को कौन जांच सकता है, कौन माप सकता है। हालेलुया, खुदावंत के नाम की शुक्र हो। तो खुदावंत की मर्जी कहता है तुम पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रताई के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। कौन सी आयत पढ़ा था अपने? पहला थिस्सलुनीकी 4:3। सभी नोट करें और लिख रखें, क्योंकि उसको आपको भूलना नहीं। पहला थिस्सलुनीकी 4:3 पढ़िए। यस, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार एक शब्द लिखा हुआ, व्यभिचार जो आम समझते हैं शरीर की व्यभिचार, ठीक है, शरीर से व्यभिचार होता है, उससे बचे रहो। शरीर की व्यभिचार के अलावा और भी बहुत तरीके के व्यभिचार होता है। पति पत्नी के रिश्ते को थोड़ा भी तेर मरोड़ कर हम दूसरे रिश्ते में बदलता है, उसको व्यभिचार कहता है। दैट मीन्स परमेश्वर के रिश्ते को हम और किसी के साथ तुलना न करना चाहेंगे तो परमेश्वर के साथ व्यभिचार होता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा पति है। खुदा कहता है इस्राएल से कहता मैं तुम्हारे पति हूं। नया नियम में हम तो कलीसिया है, हम तो उसके दुल्हन है, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे दूल्हा राजा है। तो हमें उसके मोहब्बत के साथ पानी नहीं मिलाना, हेरा फेरी नहीं करना, फेर में नहीं करना, अपने मतलब के लिए इधर उधर नहीं हेरा फेरी नहीं करना, मतलब के लिए इधर उधर नहीं बदलना कहता है। तुम पवित्र बनो, व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर के वचन के साथ व्यभिचार, वचन के साथ व्यभिचार होता था, वचन को तोड़ करना, अपनी मर्जी के लिए, अपनी मर्जी के लिए वचन को अपनी मर्जी से व्याख्यान करना व्यभिचार होता है। आप समझ सकते हो? अपनी मतलब के लिए, अपनी उल्लू को सीधा करने के लिए, अपने आप को अच्छा पेश करने के लिए वजन को थोड़ा घुमा फिरा कर ऐसा भी निकाले करके बोले हैं, तो वजन के साथ हम व्यभिचार करते हैं। प्रभु के साथ जो वादा हमने बांधा है, जो वादा हमने किया है, उस वादे को हम ना निभाते हैं, उस वादे पर हम ना रहते हैं, तो व्यभिचार होता है। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, तो फिर कभी उस पर जाएंगे। यहाँ कहता है तुम पवित्र बनो, पहला परमेश्वर की इच्छा तुम पवित्र बनो। बहुत सारे आयत में पुराने नियम में व्यवस्था में लिखा हुआ है, नया नियम के अंदर और पत्रस में लिखा हुआ है तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र। इब्रानियों में लिखा हुआ है। तो सुनिए, परमेश्वर की सर्वप्रथम इच्छा
उनके संतान उनके समान पवित्र बने। मैं विश्वास करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट thing which God is asking to you and me, that we may sanctify ourselves. 5 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़िए, उसी पुस्तक की 5 अध्याय है, उसके 23 आयत है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का, हाँ, इत्मीनान के दादा, शांति के परमेश्वर आपको पूरी, थोड़ी सी नहीं, पूरी रीति से पवित्र। तो पवित्र कैसे होना चाहिए? सिर्फ शरीर के बाहर से नहीं, शरीर के अंदर से भी। हमारी सोच पवित्र होना है, हमारी नजर पवित्र होना है, हमारी कान पवित्र होना है, हमारी जुबान पवित्र होना है, हमारे हाथों के कार्य पवित्र होना है, हमारे दिल की सोचें पवित्र होना है, हमारी मन की इरादे पवित्र होना चाहिए, हमारी चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। कहता है पूरी पढ़िए, शायद को पूरी पढ़िए। शांति का परमेश्वर पूरी रीति से पवित्र करे। आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा और प्राण, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी प्राण और तुम्हारी देह यीशु मसीह के आने तक, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या पवित्र होना चाहिए? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्राण और तुम्हारी देह। हम पहले पवित्र क्या करते हैं? हमारे देह। फिर प्रार्थना में प्रभु से माफ करना, थोड़ा गलती हो तो शुद्ध करना, पवित्र करना, हमारे मन की बात है, थोड़ी देर के लिए पवित्र करना। लेकिन यहाँ सबसे पहले आत्मा, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सबसे पहले हमारे आत्मा की पवित्रताई, आत्मा की पवित्रताई है, मन की पवित्रताई आसानी से हो जाएगा। आत्मा और मन की पवित्रताई है तो शरीर की पवित्रताई भी आसानी से हम कर सके। अभी प्रॉब्लम क्या है? अब मन की पवित्रताई करेगा, शरीर की करेगा, मन का करना मुश्किल है। मन का थोड़ा थोड़ा करेगा तो आत्मा के अंदर कपट, आत्मा के अंदर छल, यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए खुदा कहता है तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी प्राण और तुम्हारी देह पूरी रीति से निर्दोष बनाए। कब तक? प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। Until the Lord Jesus come back again, we have to be sanctified, our spirit, our mind and our body। एक और आज पढ़िए, पहला पत्रस, पहला अध्याय 15 और 16। पहला पत्रस 15 अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, जैसा कि खुदावंद पाक है तुम भी पाक बनो। 16 क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कितनी अच्छी बात लिखा हुआ है यहाँ। आमीन। और आप इसी पुराने एहतरामे में आप देखेंगे, लेवी व्यवस्था, एहबार कहते हैं, लेवी व्यवस्था 11 अध्याय 44 है, 11 की 44। फिर भी यही शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं। तो जैसा कि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, इसी शब्द को यहाँ कोट किया हुआ है ना? यदि मिल गया तो पढ़ लीजिए 11 की 44। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा
खुदावंद यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। इस कारण अपने आप को शुद्ध करके पवित्र करके बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पाक हूँ। मैं तुम्हारे यहोवा पाक हूँ, इसलिए अपने आप को शुद्ध करके पाक बने रहो, क्योंकि मैं पाक हूँ। कितनी गंभीर बात है। खुदावंद को और उसके पैगाम को, उसके कलाम को गंभीरतापूर्वक हमें सुनना है, सीखना है, अपनाना है और उसके कलाम पर, उसके वचनों पर हमें चलना जरूरी है। हम इसको आसान तरीके से ना लें, इसको एकदम, इस वचन को एकदम कमजोर ना समझे, तुच्छ ना समझे। आप बोले हो सकता, ऐसे कभी ना सोचे, क्योंकि कलामी खुदा है। खुदा कैसे हमसे बात करता है? खुदा इस कलाम के द्वारा बात करता है। हम कैसे खुदा से बात करते हैं? दुआएं, शुक्रगुजारी और दुआएं खुदा से बात करता है। लेकिन हमारी दुआओं में खुदा से रूबरू जो बातें करते ना, दिल से दिल लगाकर, वो नहीं होता, क्योंकि हमारे दुआओं में शिकायतें भरे हुए हैं। हम कुछ लोगों की बातें सुनने को पसंद नहीं है। क्यों? पति पत्नियों के बीच में हमें मालूम है, बहुत सारे कहानी में मालूम है, कुछ पत्नियों की बातें पति सुनना पसंद नहीं करता। क्यों? जब भी बात करते शिकायत ही करें। इनकी शिकायत सुन सुनकर वो थक चुके हैं, इसलिए क्या करेगा? वो शिकायत सुनने का मौका नहीं देगा, तो बहाने बोलकर निकल जाता है। कुछ पति अपनी पत्नी को हर बात में शिकायत करते हैं। देखते सब्जी में नमक नहीं है, तेल ज्यादा हो गया, चाय में शक्कर कम है, नहीं तो पत्ती ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गया, उसमें मिर्च कम है, उसको स्वाद नहीं है, इसे ऐसा है। हर बात में शिकायत करते ना। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? हमारी दुआओं के अंदर पूरी शिकायतें भरे हुआ। खुदा मुझे वो दे दे, ये दे दे, वो दे, ये नहीं, उसको दे दिया, इसको दे दिया, हमको नहीं मिला, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा हूँ। इसलिए खुदा से जो बातें करता ना, उस खुदा की बातों के अंदर शिकायतों को लेके ना आए। पति पत्नी के आपस की बात के बीच में शिकायत लेके आएगा तो एक दूसरे से बात को सुनने का उनमें क्या नहीं होगा? इच्छा नहीं होगा। बहाना करेगा, फोन काट देगा। शिकायत करने वाले से, किसी को बुराई करने वाले से फोन जानबूझकर काट दे, बोलेगा चार्ज खत्म हो गई, नहीं तो अचानक कट हो गया। अब ऐसे बोलेंगे, बहाना करेंगे। इसलिए खुदाओं के साथ जो बातें करते हैं उसके अंदर आप शिकायतों को नहीं भरना, बल्कि प्रेम की बातें कहे, तारीफ करे। प्रेम रखने वालों को क्या करते हैं? उनके अंदर कुछ कमी भी हो फिर भी हम तारीफ करेंगे। अरे आप कितनी अच्छी है, भले काली है, बोलेंगे आप सुंदर है, भले कौवा जैसे आंख है, बोलेंगे आप देखने में कितना सुंदर है, खूबसूरत है। सब्जी में मिर्ची ज्यादा तो फिर भी बोलेंगे वाह वाह, वो तो आपने बहुत अच्छा बनाया। गाना गाया, कौवा जैसे गाते वैसे गाया, फिर भी क्या बोलेंगे वाह वाह वाह, आपके गाना बहुत सुंदर है। इस प्रकार हम जिससे प्रेम रखने वालों की कमियों को हम ढांप देते हैं और उनको तारीफ करते हैं। झूठी तारीफ तो नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, पारिवारिक जीवन में कुछ करना पड़ता है। लेकिन खुदावंद को झूठी तारीफ मत करो, खुदावंद है तारीफ के लायक। इसलिए हम उर्दू में गीत गाते हैं, तारीफों खुदा के बर्रे की, 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 तारीफों खुदा के बर्रे की। तो खुदा वो तारीफ के लायक है।
वो तंजील के लायक है, वो प्रशंसा के लायक है, वो शुक्रगुजारी के लायक है, वो हमदर्दना के लायक है। हम क्यों थोड़ी देर उसके कदमों में आते हैं, शिकायत को लेके आते हैं? खत्म कीजिए अपनी शिकायतों को, भूल जाइए अपने आप को। जब इबादत में दुआ में आते हैं, अपने आप को भूल जाना। अपने आप को भूल जाएंगे तो अपनी शिकायत भी भूल जाएंगे। जब हम खुदावंद की कदमों में अपने आप को भूल जाता है तो हमने जो शिकायत लेके आई वो भी भूल जाएंगे। आसान तरीका है शिकायतों को भूलने के लिए, अपने आप को भूल जाओ। बस खुदा की ओर देखो, उसके जलाल को देखो, उससे सुनिए, उससे बातचीत करें। बोले देखो मैं तेरे समान, मैं तेरे जलाल को देखना है, मैं तुझे रूबरू देखूं, मैं तेरी उस खूबसूरत मनोहर वाणी को सुनना चाहता हूं। जैसे आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने दे। तो हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? हमारी दुआ, जैसे तेरी मर्जी आसमान में है वैसे जमीन पर भी हो, मुझ पर हो। इस बात को हमें ध्यान रखना बड़ी जरूरी है। चलिए हम आगे चलेंगे। खुदावंद की मर्जी क्या? व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? नंबर 1, बी होली, पवित्रताई, पवित्र बनो, वही परमेश्वर की इच्छा है। नंबर 2, 4 अध्याय उसकी तीसरे आयत हमने पढ़ा है। अब 5 अध्याय 18वीं आयत पढ़ो। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसकी 18वीं आयत पढ़ो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 5 की 18, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 18वीं आयत। हर बात में धन्यवाद करो। नोट कर लेना, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम क्या करते हैं? हर बात में धन्यवाद नहीं, हर बात में शिकायत करते हैं। यह खुदा की इच्छा नहीं है। हर बात में, सुख में भी धन्यवाद करो, दुख में भी धन्यवाद करो, चंगाई में भी धन्यवाद करो, बीमारी में भी धन्यवाद करो, दर्द में भी धन्यवाद करो, पीड़ाओं में भी धन्यवाद करो, मुश्किल में भी धन्यवाद करो, आशीष में भी धन्यवाद करो। हेलो, जीवन की हर परिस्थिति में खुदावंद को धन्यवाद कहो। मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा, मेरे जीवन में कई बार कुछ ऐसे मुश्किलें, परेशानियां, विपत्तियां आ चुके हैं। तो मैं जब भी मुश्किलें आते हैं, मैं आंसुओं के साथ प्रभु को प्रभु धन्यवाद देते हैं। हो सकता मुझ में कोई कमी हो प्रभु, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं ताकि तूने मुझे कुछ बातों को सिखाया है, तूने कुछ मुझे सबक सिखाया है, तूने मुझे बात करना चाहता है, आप मुझसे करीब बातचीत करना चाहता। धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया। तो 2 बातें हमने सीखा है। नंबर 1, हमें पवित्र बनना है, ये खुदावंद की मर्जी है। नंबर 2, हर बात में खुदावंद को धन्यवाद करो। हर बात में, हर बात में, हर बात में शिकायत करो, हर बात में बुड़बुड़ाओ, हर बात में आंसू बहाओ, हर बात में सीना पीटो, हर बात में मलिन करो नहीं। हर बात में धन्यवाद करो। दर्द में भी धन्यवाद, मुश्किल में भी धन्यवाद, पीड़ा में भी धन्यवाद, नुकसान हुआ धन्यवाद प्रभु। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या ये स्वभाव हमारे जीवन में अपना सकते हैं? यदि वो जीवन में आएगा तो हमारे जीवन में फिर शिकायत नहीं होगा। क्या प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर खुदा बाप से कभी शिकायत किया? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। तो हम यीशु के समान बन जाएंगे भैया। ठीक है, ठीक है। अभी 1-2 बात और जल्दी बताता हूं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 7वीं आयत में आइए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 7वीं आयत में आइएगा। वहां एक बात लिखा हुआ 10 का 7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। देख मैं आ गया। 10
इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय है, उसकी 7वीं आयत, नया नियम पेज नंबर 311 है। 311 नया नियम में पेज नंबर 311, 10 अध्याय उसकी 7वीं आयत। तब मैंने कहा, ये शब्द किसके बारे में लिखा हुआ, तब मैंने कहा पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? ध्यान से सुने, पवित्र शास्त्र वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, उस वचनों को पूरा करने के लिए आया है। संदेश क्या है? संदेशा तीसरी बात यह है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ उन वचनों को हमें पूरी करना है। आपको समझ आ गया? खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए लिखा हुआ है। मैंने कहा मैं आगे हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे लिखा हुआ है, मेरे विषय में लिखा हुआ है, उसे पूरा करने में आया। इसका मतलब पवित्र शास्त्र में खुदावंद की जितना कलाम में कुछ लिखा गया है, उसे पूरी करना ही परमेश्वर की इच्छा है, खुदावंद की मर्जी है। हालेलुया। अब प्रॉब्लम क्या मालूम? पता मैं खुदावंद की मर्जी, कलाम की बातें मानेगा नहीं। तौबा बोलेगा, मन खराब बोलेगा नहीं। बपतिस्मा बोलेगा हम तो बचपन में लिया था। पवित्र आत्मा हमारे पादरी ने तेल लगाए, बोले पवित्र जीवन, बोले सब पवित्र जीवन। हम कौन सा चोरी करते हैं? हम वचन को अपनी फायदे के लिए ढाक देते हैं। सुसमाचार दोनों में कहता है, जो मेरे इच्छा मुझे प्रेम रखने वाले मेरी इच्छा को पूरी करता है, मेरे आज्ञाओं को मानता है। जो मेरी आज्ञा है वो मुझे प्रेम करता है। तीसरी बात खुदावंद की मर्जी क्या है? ताकि पाक कलाम में जो लिखा गया खुदावंद की कलाम को हमारे जीवन में पूरी होना है। यह तीसरी बात है। Fulfill the will of God in our life. Fulfill the will of God in our life. ऐसा करते fulfill the will of God in our life. परमेश्वर की खुदावंद की कलाम को हमारे जीवन में मुकम्मल करना है, हमारे जीवन में पूरी होना है। हमें उस कलाम पर चलना है, उस कलाम पर अमल करना है। ये खुदावंद की बात है। नंबर 4, पहला पत्रस 4:19, पहला पत्रस की पत्री इब्रानी याकूब पहला पत्रस उसकी 4 अध्याय उसकी 19वीं पद। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। देखिए 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत में ये लिखा हुआ है, 18 में लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? धर्मी व्यक्ति कैसे उद्धार पाएगा? कठिनाई से उद्धार पाएगा। तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना नहीं। 19 में इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? दुख उठाना। जीवन में दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा है।
परमेश्वर से ये वादा नहीं कि कोई दुख नहीं होगा, कोई चींटी भी नहीं काटेगा, कोई कांटा भी नहीं चुभेगा, कोई बेड़कस भी नहीं आएगा, कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं आएगा। प्रभु ने कभी वादा नहीं किया। शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, मानसिक परेशानी, लड़ाई, कष्ट, संकट। देखिए प्रेरित पौलुस को देखिए जो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया खुदावंद की खिदमत और खुदावंद की खिदमत इतने अधिक से करने वाले भक्त के जीवन में जाए तो तकलीफ देखा जाए तो पैसे के अलावा कुछ है नहीं। ध्रुवी पौलुस क्या कहता है, ये ध्रुवी पौलुस क्या कहता है, कोई भी चीज मुझे उनकी मोहब्बत से अलग नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज कष्ट, संकट, विपत्ति, नंगापन, भूखमरी, मृत्यु कुछ भी हो, खुदावंद की मोहब्बत से मुझे जुदा नहीं कर पाएगा। खुदावंद की इच्छा यहाँ पर, खुदावंद की इच्छा तुम्हें कर टुकराना है। खुदावंद ने इसको सही कहा, यदि कोई मेरा पीछे चलना चाहे वो अपने आप को त्याग दे और अपना शरीर उठाकर मेरे पीछे चले। यीशु के पीछे चलने के लिए त्यागने का स्वभाव। हमारे जिंदगी के बहुत सारे चीजों को हमें त्यागना है और क्रूस उठाकर चलना होगा। क्रूस किसको दिखाता है? क्रूस निंदा है, बदनाम है, दर्द है, बोझ है, पीड़ा है, श्राप का चिन्ह है। आखिरी में क्रूस हमें मृत्यु तक लेके जाता है। और उसका तो मैं क्रूस में भी खुश हूं, मैं उसी में खुश रहूंगा और मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ, मेरी प्रशंसा खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस पर होगा, सलीब पर होगा। सलीब क्या है आपको मालूम है? प्रेरित पौलुस को या पत्रस को सिर नीचे करके सलीब पर चढ़ा। यीशु मसीह को जैसे चढ़ा वैसे नहीं, पत्रस का सिर नीचे करके पांव ऊपर करके उसको सलीब पर चढ़ाया। पौलुस ने गर्दन को तलवार से उड़ा दिया। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को, सबके सब यूहन्ना को छोड़कर बाकी सबके जीवन में बड़ी विपत्ति, बड़ी ताड़नाएं, बुरी मौत भरा यूहन्ना के साथ भी हुआ। यूहन्ना के जमाने के राजा ने बहुत मारे। बाद में उसके उबलता हुआ तेल के अंदर हाथ पैर बांध कर डाला, जैसे अपन चिकन फ्राई करते वैसे। कुछ नहीं हुआ। बता जाता तेल एकदम बर्फ जैसे बन गए, घी जैसे जम गए। उसको निकाल के पतमुस नामक टापू में काला पानी के सजा में भेज दिया। वहां कोई मनुष्य नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं। समुद्र के नीचे ही जल समुद्र के बीच में एक पत्थरों से भरा हुआ एक टापू है जहां जंगली जानवर, दुष्ट जंतु, प्राणी रहते हैं। चारों तरफ से हमेशा समुद्र की लहरें दिन रात इस चट्टानों में आकर लहरते हैं। समुद्र से जहरीली सांप आते हैं, चढ़ जाते हैं और हिंस्र प्राणियां उसके अंदर रहते हैं। एकदम डरावनी अंतरिक्ष। वहां लोगों को काला पानी के सजा में भेजता था। वहां पड़े पड़े न खाने को है, न पीने को है, पड़े पड़े मर जाते हैं। मरने से पहले प्राणियों इसको खा ले जाते हैं। जंगली जानवर उसी को खा जाते हैं। वहां ऐसे मरे हुए लोगों के कंगाल हड्डी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन वहां पर भी यूहन्ना परमेश्वर के दिन में है, खुदावंद के दिन में है, वो आत्मा में आ गया। 12 अध्याय 11वीं आयत में 10 और 11वीं आयत पढ़ के देखना। आत्मा में भरपूर हो गया और आत्मा में भरपूर हो गया। उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा, खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन को देखा। बाद में पूरे मुकाशवा प्रकाशित वाक्य वहां बैठ के लिखे हैं, वहां दिखा गए। तो जीवन में आने वाले प्रतिसंधियों में
प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें प्रभु को धन्यवाद देना, उसको हमें खुशी से करना है। कोई भी परेशानी, दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा है। अब यूहन्ना की सुसमाचार 16 अध्याय 33 आयत पढ़े। यूहन्ना 16 की 33, वहां क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं ने कहा, 16 की 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। क्या देखा आपने? संसार में तुम्हें क्लेश होता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने प्यारे चेलों को कहता है, क्या कहता है? कहता है दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्लेश नहीं होगा करके यीशु ने नहीं कहा, वो शैतान कहते हैं। बिना क्लेश की जिंदगी, बिना मुश्किल की जिंदगी, बिना सलीब की जिंदगी, बिना परेशानी की जिंदगी, बिना बीमारी की जिंदगी, बिना तकलीफ की जिंदगी सिर्फ शैतान वादा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे चीजों की वादा नहीं किया। प्रभु ने कहा तुम्हें क्लेश होता है संसार में, लेकिन तुम्हें बिना नहीं रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ऐसे कोई भी मुश्किल, बीमारी, तकलीफ, दर्द, पीड़ा नहीं जो यीशु मसीह ने सहन ना किया हो। उसके शरीर में इतने कोड़े खाए। आप जो परेशान हो रहे हैं, आपकी परेशानी को बोझ यीशु ने उठा लिया। आमीन, हालेलुया। आप जो भय खाते हो, खुदा ने हमें भय की आत्मा को नहीं दिया, उसने हमें दिलेरी की आत्मा दिया, उसने हमें धीरज की आत्मा दिया है, उसने हमें शांति की आत्मा दिया है, उसने हमें इत्मीनान की आत्मा दिया है। खुदा में बने रहने के लिए खुदा ने हमें इस प्रकार की बरकतों से भरा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। पहला पत्रस, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 19 आयत पढ़िए। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 19 आयत, चैप्टर 1:29। फिलिपियंस चैप्टर 1:29। इफिसियों की बाद में फिलिपियों पहला अध्याय 29 आयत में पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ। आहा, कितने खूबसूरत आयत है। मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फसल हुआ कि न फकत उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। इसका मतलब खुदावंत पर ईमान लाने के साथ उसका दुख उठाने का फजल हुआ है। कल हम फजल के बारे में सीख रहा था, अनुग्रह के बारे में। यहाँ एक अनुग्रह के बारे में प्रेरित पौलुस जो तीसरे आसमान तक जाकर खुदावंत के दिल की बातों को ट्रू कॉपी कर डाउनलोड कर लाकर बता रहे हैं, खुदावंत की खातिर दुख उठाना ही हमारे अनुग्रह है। कितनी अच्छी बात है, कितनी बहुमूल्य बात है। खुदावंत के नाम से कहीं हमें दुख उठाना पड़े, खुदावंत की खातिर हमें मालूम है खुदावंत की खातिर कितने हजारों लाखों लोगों ने दुख उठाया, आज भी उठाते हैं। चीन के अंदर आज भी बड़ी पीड़नाएं ताड़नाएं हो रहे, भारत के अंदर हो रहे। भारत के अंदर मसीही लोगों को
अधिक से अधिक तरीके से सताया जाता है, बहुत सतावा हो रहे हैं, बहुत सतावा हो रहे हैं विश्व के कोने कोने पर, लेकिन कहता है ये तुम पर अनुग्रह हुआ है। कितने अच्छी बात है। तो दुख उठाना एक अनुग्रह है। अब 2 अध्याय निकाले, 2 का 17वें आयत पढ़िए। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। विश्वास में लहू बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। देखिए ये कौन सी बात है? विश्वास के खातिर, विश्वास के लिए हमें खून बहाना पड़े। खून के मतलब वो नहीं है हमने जरा सी कांटा ले लिया, उंगली में छुआया, 2 बूंदे आए, गुस्सा में ट्रेजर पत्ते लेकर उंगली में काट दिया, हाथ में काट कर 2-4 बूंदे किसी को दिखाने के लिए खून दिखाया। ये खून की बात नहीं, बल्कि यहाँ की खून शहीद कुर्बान शब्द क्या दिया हुआ? कुर्बान, विश्वास रूपी बलिदान, बलिदान और सेवा। विश्वास रूपी बलिदान है, बलिदान। उर्दू में पढ़ के सुना था, अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूँ। तुम्हारे ईमान के लिए और तुम्हारी सेवा के लिए मेरे खून बहाना पड़े। खुदावंद की बदन जो कलीसिया की तरक्की और उन्नति के लिए मेरे खून बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। तो हम क्या पढ़ रहा था? दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा है। बहुत सारे मर्जी है, लेकिन आज मैंने 4 बातें बताया क्योंकि हम इसको ज्यादा लंबा खींच के लेकर नहीं जाना चाहता है। आज हम यही बात सीख रहे था, परमेश्वरी इच्छा को हमें जानना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? खुदावंद की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी क्या है? तो खुदा की 4 मर्जी आज हमने पढ़ा है। 4 मर्जी। पहला मर्जी क्या है? तुम पाक बनो, पवित्र बनो। यही खुदा की मर्जी है। यही खुदा की मर्जी है। नंबर 2 हर बात में धन्यवाद करो, ये खुदा की मर्जी है। तीसरी बात खुदावंद की पाक कलाम में लिखे हुए कलाम को हमें पूरी करना है। जो विधियों को जो आज्ञा हमें दिया है उस पर हमें चलकर उसको पूरी करना है। नंबर 4 खुदावंद की इच्छा के मुताबिक हमें दुख उठाना है। दुख उठाना एक अनुग्रह है। शायद किसी के विश्वास के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, यीशु के नाम की खातिर हमें खून बहाना पड़े या कुर्बान की मतलब वहां जबा होना है। कांटे में से एक बूंद खून डालने से कुर्बान नहीं होता। चलिए हिंदी में बलिदान, उर्दू में कुर्बान लिखा हुआ है। शहीद होना है, काटना पड़ता है कुर्बानी के लिए। तो हमारा गर्दन भी काटना पड़े, हमारा जान भी तलवार से कोई उड़ा दिया जाए या बंदूक से या और किसी हथियार से किसी भी तरीके से हमें मार भी डाले तो भी हमें आनंदित होना है। देखिए जो हमारी नेता, हमारे लीडर कौन है? खुदावंद यीशु। लीडर क्योंकि लीडर के पीछे उसकी चेले को भी चलना है। लीडर पहाड़ में चढ़ेगा तो चेलों को भी चढ़ना है। नेता सड़क पर जाएगा तो चेलों को भी जाना है। वो पानी में से जाएगा तो चेलों को भी जाना है। वो रात को निकलेगा तो हमें भी निकलना है।
वो जंगल में से निकलेगा तो हमें भी निकलना है। वो मृत्यु के मौत की सजा की वादी से जाएगा तो हमें भी उसके पीछे जाना है। वो आग में से निकल जाएगा तो हमें भी निकलना है। बहुत से पानियों में से जाएगा तो हमें जाना है। लेकिन खुदा उनका तो आग की ज्वाला तुझे छुएगा नहीं, पानियां तुझे डूबेगा नहीं, शेर तुझे छुएगा नहीं। खुदा उनका तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मृत्यु की वादी में भी खुदावंद हमारे साथ है। आज हमने 4 बातों को, जो खुदावंद की मर्जी को, खुदावंद की इच्छा को, द विल ऑफ गॉड क्या है, इसको ध्यान रखिए, भूला नहीं। क्या है? बी होली, बी सैंक्टिफाई योरसेल्फ। नंबर 2, थैंक्स फॉर एवरी सिचुएशन, हर बात में धन्यवाद हो। नंबर 3, फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, खुदावंद की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करें। नंबर 4, फेस द सफरिंग, फेस द सफरिंग, प्रोसिक्यूशंस, कष्ट उठाना, मुश्किल को सहना, यह खुदावंद की मर्जी है। अब आप दुआ करते कि नहीं, जैसे तेरी मर्जी आसमान में हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। आसमान की मर्जी पवित्रताई है। आसमान की मर्जी परमेश्वर की वचन को पूरी होना है। हालेलुया। तो आज रात को आसमान की मर्जी हर बात में धन्यवाद करना है। तो आज रात को इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए आइए प्रार्थना में चले। खुदावंदा, हेल्प मी टू फुलफिल दाई विल। आज खुदा तेरी मर्जी को मालूम करने के लिए आपने मुझे मौका मिला प्रभु जी। अब उसके पूरी करने के लिए मुझे हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, ताकि आने वाले बाधाओं को देखकर मैं पीछे ना हटूं। कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा, हम गुस्सा में विश्वास छोड़कर भाग जाता है। ऐसे होने ना दीजिए। बोले सभी तुझे छोड़कर जाए, मैं तुझे कभी ना छोड़ूं और कभी ना त्यागूं, तेरे साथ रहूंगा। ये गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना हटूंगा, ना लौटूंगा ना हटूंगा। दुनिया की छोड़कर बीवी को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना हटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आए, बोलिए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Father, in the name of Jesus Christ, we give you glory and honor to you. Thank you for teaching the beautiful word of God.
Thank you for Thank you for teaching teaching the will of the will God. of God. आपकी पाक आपकी मर्जी को पाक हमें मर्जी सिखाने को के हमें लिए सिखाने धन्यवाद। के लिए धन्यवाद। Lord, help us Lord, to help us to follow the follow will of the will of God. God. Help us to fulfill Thy Thy promises, promises, Thy Thy will. will. Hallelujah. Help us Hallelujah. to Help us to fulfill. fulfill. Hallelujah. Help us to Hallelujah. Help us to understand understand and help us and to help us fulfill to fulfill Thy will, Thy Thy will, will, Thy and will, receive the and receive promises, the Lord. promises, Lord. खुदावंदा तेरी मर्जी खुदावंदा को तेरी पूरा मर्जी करूं को पूरा और तेरे वादा को हासिल तेरे करने वाले वादे बन। को हासिल करने वाले जितने लोग इस कलाम को सुनते जितने हैं, लोग इस कलाम को खुदावंदा सुनते हैं, उन पर रहम खुदावंदा कीजिए, उन बरकत पर कीजिए, रहम कीजिए, ताकि बरकत कीजिए, तेरी मर्जी को ताकि जानूं तेरी और उसे मर्जी को पूरा कर जानो सके। और उसे पूरा कर खुदावंदा सके। प्रार्थना खुदावंदा सुना जाने के लिए प्रार्थना धन्यवाद। सुना जाने के इस लिए मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम आमीन। से आमीन। Amen. Praise Thank the you Lord. and God bless Thank you. you Thank and you God for bless you. watching. Thank you for watching. हम फिर कल हम मिलते फिर हैं। कल मिलते हैं।